धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। खुद को बताती हैं साध्वी और वर्तमान समय में भोपाल की लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। उन्होंने फिर एक बार नाथूराम गोडसे, जी हां, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त करार दे दिया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस का हमेशा चरित्र रहा है कि वो देशभक्तों का अपमान करती है। तो एक तो ये कि देशभक्त फिर से कह दिया है, इसके बाद क्या नरेंद्र मोदी उनसे फिर नाराज हो जाएंगे? साथ ही उन्होंने जो दूसरी लाइन कही उसमें उन्होंने कहा कि भगवा को आतंकवाद तक साबित कर चुकी है, बता चुकी है कांग्रेस। इससे बड़ा प्रमाण नहीं दिया जा सकता है कि वो देशभक्तों का अपमान करती है। लेकिन उनके इस बयान से कि अब नरेंद्र मोदी फिर कहेंगे कि उनसे बात नहीं करेंगे और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सामने पड़ने पर ऐसे उनसे कर लेंगे, तो कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने आखिर ये बयान दिया क्यों? ऐसी क्या स्थिति पैदा होगी, ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि ये बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर को देना पड़ा? तो कोई इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे आपके सामने वो बयान रख देते हैं। बयान सुनने के बाद ही आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, लेकिन फिर आगे चर्चा करते हैं। देख लीजिए अभी बयान को। देखो, ऐसा है, कांग्रेस ने देशभक्तों को हमेशा से गालियां दी हैं। भगवा आतंक तक कह दिया है उसने। इससे ज्यादा निकृष्टता उसकी और क्या होगी? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। सुन लिया आपने। पत्रकार महोदय ने सवाल किया कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, नाम है दिग्विजय सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े बेबाक और स्पष्टवादी तौर पर अपने बोल बचनों के लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि नाथूराम गोडसे भारत का सबसे पहला आतंकी था। उस पर आपका क्या कहना? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि नाथूराम गोडसे देशभक्त है, जो वो कह रही हैं। हालांकि नाथूराम गोडसे का वो नाम नहीं ले रही, लेकिन सीधा जो उनका कहना है कि ना देशभक्तों का कांग्रेस हमेशा से ऐसे ही अपमान करती रही है और भगवा को आतंकवाद तक कांग्रेस ने बता दिया है। ये काम पहली बार नहीं किया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने, वो आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन अभी ये बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने बयान क्यों दिया था। दिग्विजय सिंह को अभी हाल फिलहाल में ऐसा बयान देने की क्या जरूरत पड़ी थी? तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश का एक इलाका है ग्वालियर, वहाँ पे हिंदू महासभा का गढ़ है। गढ़ ऐसा गढ़ है कि यहीं से वो पिस्टल चली थी जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे ने पूरी वारदात को दिल्ली के उस वक्त के बिरला हाउस और आज के गांधी दर्शन भवन में अंजाम दिया था। तो यहीं अब क्या किया गया था जानते हैं? पुस्तकालय खोल दिया गया था, लाइब्रेरी खोल दी गई थी। हिंदी में बात करें तो ज्ञानशाला खोल दी गई थी नाथूराम गोडसे के नाम पर, जिस खबर को 2 दिन पहले धाकड़ खबर ने आपके सामने रखा है। अब उस पर एक्शन भी हो गया है। खबर भी आ रही है कि यहाँ के जो पुलिस है उसने जाके वहाँ पर छापेमारी की और उस ज्ञानशाला को बंद करा दिया। और ज्ञानशाला को बंद कराने के बाद वहाँ रखी हुई तमाम किताबों को, वहाँ रखे हुए जितने भी तमाम पोस्टर्स वगैरह हैं, उनको कब्जे में ले लिया, जब्त कर लिया। लेकिन कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं की है, मतलब कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। खबर तो यहाँ तक आ रही है कि ये जो दिखावे की कार्रवाई की गई है, उससे पहले जो यहाँ के एसपी हैं उन्होंने बाकायदा हिंदू महासभा के लोगों को बुला के बैठाया और कहा कि भैया वो किताबें हमें दे दो, जो तुम्हें करना था वो तो तुमने कर लिया, पूरे मीडिया में तुम्हारा छप गया, सोशल मीडिया में भी तुम्हारा खूब चल रहा है, तो प्रचार तो तुम्हारा हो ही गया। तो उसके बाद मीडिया को बयान दिया जो है जयवीर भारद्वाज हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हिंदू महासभा के। उन्होंने कहा भैया जो हमें करना था, जहाँ तक हमें बात पहुँचानी थी वहाँ तक हमारी बात पहुँच गई है। अब इन्होंने किताब जब्त कर ली तो कर लें। इससे पहले यहीं पर नाथूराम गोडसे के नाम से मंदिर बनाया गया था, बाकायदा प्रतिमा लगाई गई थी, पूजा अर्चना की गई थी, खबरें चली। तो उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और जाके उस जो प्रतिमा है, उस मूर्ति है, उसको जब्त कर लिया और आज तक उस मूर्ति को वापस पाने के लिए हिंदू महासभा के लोग लगे रहते हैं। तो ये कार्रवाई हुई, ये घटना हुई। इसी मुतालिक जो दिग्विजय सिंह हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि नाथूराम गोडसे भारत का सबसे पहला आतंकी था। और उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कह दिया कि कांग्रेस का चरित्र है देशभक्तों का अपमान करने का। अब देशभक्त पे बात कर लेते हैं, फिर आपके सामने रखेंगे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पहले कैसे देशभक्त कहा था। तो देशभक्त की बात करें तो हाल फिलहाल में आपको वो बयान याद होगा मोहन भागवत का, जिसमें उन्होंने कहा था जो हिंदू है वो देशभक्त है। याद नहीं है आपको? रख देता हूं आपके सामने, थोड़ा सा देख लीजिए। हिंदू पेट्रियट, यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागरूक पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है।
लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है। सुन लिया आपने, जो हिंदू है वो देशभक्त है। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर किसकी बात कर रही हैं? भगवा ब्रिगेड की। और आरएसएस की नज़र में हिंदू कौन है? जो कि भगवा ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है, तो वो उसे हिंदू बता रहे हैं और उसे देशभक्त बता रहे हैं। अब आपके सामने रख देते हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान, जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त हैं, देशभक्त थे और देशभक्त रहेंगे। उन्हीं के स्टाइल में, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। सुन लिया आपने। इसी बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कभी भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो दोबारा बता दिया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।